वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकनित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। गोपाल कृष्ण भगवान की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सब लोगों को प्रणाम, सबको वंदन करती हूँ। हम लोग भगवद गीता का अभ्यास कर रहे हैं और भगवद गीता के अभ्यास के पहले कुछ पूर्व तैयारी है। प्रवेश के पहले कुछ संकल्पनाओं का स्पष्ट होना आवश्यक है, जिसमें प्रमुख बात अनुबंध चतुष्टय, अधिकारी, विषय, प्रयोजन और संबंध, इसका विचार हमने किया। कोई भी ग्रंथ सद्ग्रंथ है या नहीं है, ये पहचानने के लिए कुल 6 लक्षण बताए गए हैं। वेदांत शास्त्र के अभ्यास की ये परंपरा रही है कि केवल सद्ग्रंथों का वाचन किया जाए, सद्ग्रंथों का श्रवण मनन निधिध्यासन किया जाए। नरदेह के हमारे क्षण बहुत मूल्यवान है। इस मूल्यवान नरदेह से जितना समय हमें मिल सके, हमारी घर गृहस्थी व्यवसाय छोड़ के जितना भी समय हमें जीवन में मिलता है, वो समय कभी कभार निकालना पड़ता है अभ्यास के लिए। तो इस तरह से समय निकाल के वो सद्ग्रंथों के वाचन और श्रवण में हम लोग उपयोग करें। कोई भी ग्रंथ सद्ग्रंथ है या नहीं, ये पहचानने के लिए कुल 6 लक्षण शास्त्र में कहे गए हैं। उपक्रम उपसंहार की एक वाक्यता कि प्रबोधन का जो प्रमुख विषय है उसी से उस ग्रंथ का प्रारंभ हो, प्रबोधन का प्रारंभ हो, और उसी एक मुद्दे पर, विषय पर उस शास्त्र प्रबोधन की ग्रंथ की समाप्ति हो। उपक्रम उपसंहार में एक वाक्यता होना आवश्यक है। जो प्रमुख प्रतिपाद्य विषय है वो बार बार उस ग्रंथ में दोहराया जाए, उसकी पुनरावृत्ति की जाए। दूसरा लिंग है अभ्यास, अभ्यास का अर्थ है पुनरावृत्ति। तीसरा लिंग है अपूर्वता, कोई वैशिष्ट्यपूर्ण बात जो उस ग्रंथ में कही गई हो। चौथा लिंग है फल, उस ग्रंथ का अभ्यास करने का परिणाम क्या है। पांचवा लिंग है अर्थवाद, कि उस ग्रंथ का महिमा मंडन करने के लिए एक आध बार कोई अतिशयोक्तिपूर्ण विधान किया जाता है, उसे अर्थवाद कहते हैं। और छठा लिंग है उपपत्ति, कोई एक विशेष युक्ति जिसका उपयोग प्रबोधनकार करता है, ग्रंथकार करता है। ये ग्रंथ भगवान श्री कृष्ण ने प्रबोधन किया हुआ ग्रंथ है और महर्षि व्यास ने इसे ग्रथित किया है। तो लेखन करने का काम महर्षि व्यास ने किया है। और ये जो भगवद गीता नामक ग्रंथ है, इसमें ये सारे 6 के 6 लक्षण पाए जाते हैं। इससे हम लोग अनुमान निकाल सकते हैं कि ये सद्ग्रंथ है, हमारे भारतीय परंपरा का एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ रहा है और इसका अभ्यास हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। भगवद गीता के अभ्यास के लिए एक और महत्वपूर्ण बात है कि उसके पुष्पिका का अभ्यास करना, पुष्पिका का अंदाज होना, पुष्पिका के बारे में जानकारी होना। पुष्पिका शब्द का अर्थ है समाप्ति दर्शक विधान। भगवद गीता के जो कुल 18 अध्याय है, उसमें प्रत्येक अध्याय के अंत में एक समाप्ति दर्शक विधान आता है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन योगो नाम अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्यायः, ये पहले अध्याय की पुष्पिका है। यही पुष्पिका प्रत्येक अध्याय के अंत में आती है, जिसमें केवल अध्याय का नाम और क्रमांक बदलता है, लेकिन बाकी के पद समान है सारे पुष्पिका में। प्रत्येक अध्याय का जब हम लोग अभ्यास करते हैं, अंत में ये पुष्पिका का उच्चार करते समय ये सारी बातों का हम लोग स्मरण रखें, ध्यान रखें
और जिस दिशा में भगवद गीता हमें लेकर जाना चाहती है, क्या हम वाकई में उस दिशा में प्रगति कर रहे हैं या नहीं, ये थोड़ा सा आत्म परीक्षण इस पुष्पिका के अभ्यास के माध्यम से हो, ये यहाँ पर उद्देश्य है। पुष्पिका में जो शब्द है, श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे और श्री कृष्णार्जुन संवादे, इस प्रत्येक शब्द का हम लोग यहाँ पर अभ्यास करने वाले हैं। पहले शब्द का हमने पिछले सत्र में अभ्यास किया था, श्रीमद् भगवद गीता, जो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं प्रबोधन की है, अर्जुन जिसके श्रोता है, भगवान का गाया हुआ गीत है, परम मंगलकारी गीत है। हम लोगों ने देखा कि वेदांत शास्त्र के अभ्यास में प्रस्थान त्रयी का अभ्यास महत्वपूर्ण माना गया है। जो एक पारंपरिक अभ्यास की पद्धति है, उसमें प्रस्थान त्रयी का अभ्यास, प्रस्थान मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, और ये जो प्रवास है, ये जो यात्रा है, ये बाहर की स्थूल यात्रा नहीं, अंदर की यात्रा है। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता, ये वो तीन प्रमुख ग्रंथ हैं जिन्हें प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। उपनिषदों के माध्यम से प्रमुखतः श्रवण हो, ब्रह्मसूत्रों के माध्यम से प्रमुखतः मनन हो और भगवद गीता के माध्यम से प्रमुखतः निधिध्यासन हो। ये एक सामान्य संकेत रहा है, जनरल अंडरस्टैंडिंग रहा है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि उपनिषदों का मनन नहीं हो सकता या फिर भगवद गीता में श्रवण नहीं हो सकता। तीनों ही ग्रंथों में तीनों ही श्रवण मनन निधिध्यासन करना संभव है। और इसमें से जो प्रमुख भगवद गीता ये ग्रंथ है, उसका हम लोग अभ्यास यहाँ पर कर रहे हैं। कुल 18 अध्याय है और इसका साधारण विभाजन किया जाता है, जिसमें पहले 6 अध्याय कर्म पर, अगले 6 अध्याय उपासना पर, अंतिम 6 अध्याय ज्ञान पर है। इसी का दूसरी तरह से भी विभाजन किया जाता है कि पहले 6 अध्याय त्वम पदवाचक है, दूसरे 6 अध्याय तत्पदवाचक है और तीसरे 6 अध्याय असि पदवाचक है। जब हम प्रत्यक्ष अध्यायों का अभ्यास करेंगे तो ये डिवीज़न ऐसा क्यों है, इस तरह का विभाजन क्यों कहा गया है, इसका हम लोग विस्तार से विचार करेंगे। आज हम लोग केवल ये संकल्पनाएं सुन के रखते हैं, बार बार ये बातें सुनने पड़ती है, तब जाके कहीं वो अंदर हमारे इंटरनलाइज हो जाती है। तो पहला पद है पुष्पिका का श्रीमद् भगवद गीता, और जो दूसरा पद है पुष्पिका, प्रत्येक अध्याय का समाप्ति दर्शक विधान, उसमें से दूसरा शब्द है उपनिषद। अब भगवद गीता ये उपनिषत्सु मतलब उपनिषदों में। अब भगवद गीता के समाप्ति में उपनिषद क्यों कहा है, ऐसा हम लोग विचार कर सकते हैं, ये शंका मन में आ सकती है, तो इसका थोड़ा सा विचार करते हैं। सारे वेदांत शास्त्र के ग्रंथों में भगवद गीता की एक यूनिक पोजीशन है। यूनिक इसलिए है कि उसे श्रुति भी माना गया है और स्मृति भी माना गया है। श्रुति ग्रंथ और स्मृति ग्रंथ ये अभ्यास के 2 अलग अलग प्रकार के ग्रंथ हैं। स्मृति ग्रंथ वो है जो प्रमुखतः ग्रंथकारों ने, रचनाकारों ने स्मृति से, स्मरण से लिखे हैं कि प्रत्यक्ष घटना हो गई और उसके उपरांत स्मरण करके विचार पूर्वक उन ग्रंथों की रचना ऋषि मुनियों ने की है। महाभारत स्मृति ग्रंथ है, महर्षि वेद व्यास ने इसकी रचना की थी। रामायण, मनुस्मृति, पराशर स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, ऐसे बहुत सारे स्मृति ग्रंथ हमारे यहाँ प्रसिद्ध है। भगवद गीता महाभारत के अंतर्गत आती है, इसलिए इसे स्मृति ग्रंथ कहा जाता है ट्रेडिशनली। लेकिन यहाँ पर अलग यूनिक पोजीशन भगवद गीता की ये है कि स्मृति ग्रंथ के साथ साथ उसे श्रुति ग्रंथ भी माना गया है। श्रुति ये शब्द समझने का हम लोग यहाँ पर प्रयास करते हैं। स्मृति और श्रुति ये महत्वपूर्ण शब्द है। किसी भी वेदांत शास्त्र के ग्रंथ के अभ्यास में इन संकल्पनाओं का स्पष्ट होना आवश्यक है कि श्रुति शब्द का एग्जैक्ट अर्थ क्या है। श्रुति शब्द का अर्थ है जो श्रवण करके, श्रुत लिखी गई है उसे श्रुति कहते हैं। श्रवण करके, सुनने के उपरांत, ये जो श्रुति वाङ्मय है ये अपौरुषेय माना जाता है। ये किसी मानव की रचना नहीं है। किसी मानव ने बैठ के विचार करके, जैसे हम लोग कोई कविता कंपोज करते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर, तो ये जो हम लोग राइमिंग करके अपना पोएट्री का कंपोजिशन करते हैं, इस तरह विचार करके किसी मानवीय बुद्धि ने श्रुति ग्रंथों का
निर्माण नहीं किया। श्रुति ग्रंथों की रचना सुनकर हुई है। श्रुति शब्द का दूसरा अर्थ है वेद। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। ऐसा माना जाता है कि बहुत हजार साल पहले हमारे जो पुरातन ऋषि मुनि हैं, जिनकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध, स्वच्छ, अत्यंत स्थिर बुद्धि जिनकी थी, वो जब प्रगाढ़ ध्यानावस्था में बैठे थे तो उन्होंने इन वेदों के मंत्रों को सुना। इन मंत्रों को उन्होंने सुना, इसलिए उन्हें श्रुति कहा जाता है। जो मंत्र उन्होंने अपनी प्रगाढ़ ध्यानावस्था में सुने, उन्होंने वो बाद में लिख के रखे, और ये जो संपूर्ण ज्ञान है वो वेदों के माध्यम से इनकी रचना हुई और बाद में परंपरागत इनका संक्रमण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की तरफ हो गया। तो वेदों के जो मंत्र हैं उन्हें श्रुति वाङ्मय कहा जाता है। सारे वेद अपौरुषेय है, किसी भी मानव ने स्वयं विचार करके इनकी रचना नहीं की। ये उत्स्फूर्त शब्दबद्ध रचना है, उत्स्फूर्त रचना है। ऐसा माना जाता था कि प्रारंभ में बहुत हजार साल पहले केवल एक ही वेद था, लेकिन महर्षि वेदव्यास ने इस एक वेद का विभाजन किया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। विभाजन इसलिए किया क्योंकि उन्हें समझ में आया कि आने वाली पीढ़ियों में मनुष्य के बुद्धि की क्षमता कम होने वाली है। प्रत्येक व्यक्ति इस संपूर्ण वेद का अभ्यास नहीं कर पाएगा, तो अभ्यास की सुविधा के लिए मुख्यतः इन वेदों का विभाजन हुआ। महर्षि वेदव्यास ने वो विभाजन किया। ये जो सारा वेद वाङ्मय है, श्रुति वाङ्मय है, जिन ऋषियों ने इन्हें सुना उनकी ऋतंभरा प्रज्ञा थी, ऐसा माना जाता है। ऋतंभरा, ऋत शब्द का अर्थ है सत्य। सत्य को खोजने वाली, सत्य को ढूंढने वाली, सत्य का ग्रहण करने की क्षमता रखने वाली जो बुद्धि है, उसे ऋतंभरा प्रज्ञा कहते हैं। हम लोग भी ध्यान करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम लोगों को तो सिर्फ कौवे और चिड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है। पुराने ज़माने के ऋषि ऐसे नहीं थे। वो जब ध्यानावस्था में बैठते थे तो उनके शुद्ध और स्वच्छ स्थिर बुद्धि के कारण वो अत्यंत ये जो सूक्ष्म मंत्र है इनको सुन पाते थे। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। अब किस तरह का ज्ञान? ऐसा माना जाता है कि सर्वश्रेष्ठ ज्ञान वेदों में भरा हुआ है। अब हम लोगों के लिए ज्ञान की परिभाषा है गूगल पे जाना और सर्च करना। तो इस तरह से गूगल पे जो सर्च करके हमें ज्ञान मिलता है, जो हम ग्रहण करने का प्रयास करते हैं स्कूल में, पाठशाला में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, वो केवल एक विज्ञान है, इन्फॉर्मेशन है। वो मुख्यतः वो ज्ञान है जिसका ग्रहण इंद्रियों के माध्यम से हो सकता है। वेदों में जो ज्ञान है उसकी व्याख्या सायणाचार्य कहते हैं। ये संस्कृत भाषा के एक प्रसिद्ध लेखक थे, वेदों के टीकाकार थे। 100 से अधिक रचनाएं उनके नाम पर है और ऐसा माना जाता है कि वेदों के लगभग सारे विभागों पर आचार्य सायण ने टीका की हुई है। तो वेद शब्द की व्याख्या करते हुए आचार्य सायण कहते हैं कि प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तुपायो न बुध्यते एतम विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता। तो आचार्य क्या कहते हैं सायणाचार्य कि प्रत्यक्ष और अनुमान इन दो प्रमाणों से जिन विषयों का अर्थ नहीं जाना जा सकता, प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तुपायो न बुध्यते, प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण से जिन विषयों का ज्ञान नहीं हो सकता, एवं विदन्ति वेदेन, वेदों के माध्यम से वही अवश्य जाना जाता है। तस्मात् वेदस्य वेदता, इसी में वेदों की महत्ता है, वेदों की वेदता है। प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ है डायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब जो हमारे ज्ञानेंद्रियां हैं। आज तक जितना भी ज्ञान हमने समझा है, सुना है, ग्रहण किया है, स्कूल में हो, पाठशाला में हो, चाहे कॉलेज यूनिवर्सिटी में हो, वो ज्ञान उस क्षेत्र का है जो प्रमुखतः आँखों से देखकर, कानों से सुनकर, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ग्रहण होता है, या फिर अंतःकरण, मन बुद्धि के माध्यम से जिसका विचार किया जाता है, अनुमान किया जाता है। ऐसे ही ज्ञान को ग्रहण करने की हमारी ट्रेनिंग हुई है, हमारा कंडीशनिंग हुआ है कि केवल जो हमें दिखाई देता है, सुनाई देता है, या फिर जिसका हम मन बुद्धि के द्वारा विचार कर सकते हैं, केवल उसी ज्ञान को ग्रहण करने का संस्कार आज तक हम पर हुआ है। जो ज्ञान ज्ञानेंद्रियों के क्षेत्र से परे है, अब इस तरह का कोई ज्ञान है जो ज्ञानेंद्रियों से परे हो सकता है,
ऐसी भी हमें कल्पना नहीं होती। जिस तरह की हमारी शिक्षण पद्धति रही है, शाला में, पाठशाला में, स्कूल कॉलेजेस में, ज्ञानेंद्रियों को अगोचर ऐसा कोई ज्ञान हो सकता है, ये कल्पना भी हमें नहीं होती जब तक हम इस तरह के किसी सत्संग में नहीं जाते और जब तक हम लोग इस तरह का किसी सद्ग्रंथ का अभ्यास नहीं करते। तो यहाँ पे इस ज्ञान की बातें हो रही है जो इंद्रियों के लिए अगोचर है। ऐसा ज्ञान हो सकता है क्या? सबसे पहले जब मैंने ये अभ्यास प्रारंभ किया था तो विश्वास नहीं होता था। हम सब लोगों का जो एक मन का ट्रेनिंग हुआ है, माइंड इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग, वो बहुत हेवीली साइंस से इन्फ्लुएंस्ड ट्रेनिंग हमारा हुआ है। कुछ दिनों पहले हम लोग सुन रहे थे, बातें पढ़ रहे थे कहीं पर और डिस्कशन हो रही थी मेरी किसी के साथ। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर सुना होगा नाम, क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स की बातें सुनी होगी लोगों ने। तो क्वांटम थ्योरी नाम की थ्योरी है जहाँ पर मुख्यतः सब एटॉमिक पार्टिकल्स किस तरह बिहेव करते हैं उसके बारे में वर्णन किया गया है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स का जो बिहेवियर है वो प्रेडिक्टेबल नहीं होता। तो श्रोडिंगर, एक एरिन श्रोडिंगर करके हमारे यहाँ साइंटिस्ट हो गए, फिजिसिस्ट थे। तो श्रोडिंगर्स कैट करके एक थ्योरी कही थी। सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो पार्टिकल्स एक समय दो जगह पर हो सकते हैं। एक समय एक ही पार्टिकल दो जगह पर हो सकता है या फिर एक समय एक ही पार्टिकल अलग अलग स्टेट्स में हो सकता है। ये हम लोगों के लिए समझना जानना इंट्यूटिव नहीं है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए श्रोडिंगर्स कैट नाम का एक एक्सपेरिमेंट किया गया। तो उन्होंने कहा कि कोई एक बिल्ली है, मान लीजिए। इस बिल्ली को एक बॉक्स में हमने बंद करके रख दिया। उस बॉक्स में कोई विंडो नहीं है, कोई होल नहीं है, पूरी तरह से बिल्ली बंद है और उसके अंदर कोई एक रेडियो एक्टिव मटेरियल रख दिया। ये जो मटेरियल है वो धीरे धीरे पॉइजन इमिट करता है। किस तरह, कब इमिट करता है, इसके ऊपर हमारा बाहर से कोई नियंत्रण नहीं है। तो बॉक्स के अंदर जो बिल्ली है वो जीवित है या मृत है, इस तरह का प्रश्न कोई अगर पूछे तो हम लोग हमारी बुद्धि से जवाब देते हैं कि या तो वो जीवित होगी या तो वो मृत होगी। अगर जिस प्रमाण से वो पॉइजन विष बाहर आएगा उसके अनुसार बिल्ली या तो मृत होगी या तो फिर जीवित होगी। लेकिन वो जो फिजिसिस्ट है श्रोडिंगर, उन्होंने कहा है कि बिल्ली एक ही समय पर जीवित भी है और मृत भी है, दोनों स्टेट्स में है। ये केवल उदाहरण है, हमें यहाँ पर क्वांटम फिजिक्स का अभ्यास नहीं करना है, क्वांटम मैकेनिक्स का अभ्यास हमें यहाँ पर नहीं करना है। लेकिन ये केवल उदाहरण है कि वो कह रहे थे कि जो एटॉमिक पार्टिकल्स है वो एक समय दो अलग अलग स्टेट्स में हो सकते हैं। इसको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए उन्होंने वो बिल्ली का उदाहरण दिया था, इट इज़ लिविंग एंड डेड एट द सेम टाइम। फिर उनका ये जो हाइपोथेसिस है, थ्योरम है, उसके ऊपर बहुत सारी चर्चा पहले भी हुई है, आज भी होती है। ऐसा ये भी कहा जाता है कि क्वांटम फिजिक्स और अद्वैत वेदांत में बहुत सिमिलरिटीज़ है। पीएचडी करने वाले लोग उसका बहुत अभ्यास भी कर रहे हैं। वो हमारा उद्देश्य नहीं है। हम लोग यहाँ पर केवल इतना समझना चाहते हैं कि ऐसा एक ज्ञान है जो सामान्य मानवीय बुद्धि को सहजता से समझ में नहीं आता, हमारे लिए इंट्यूटिव नहीं है। जो साइंटिस्ट है, जो थोड़ा बहुत सूक्ष्म विचार कर सकते हैं, वो इस तरह एटॉमिक लेवल पे जाके वो सारा ऑब्जर्वेशन करके इस तरह के हाइपोथेसिस निकालते हैं, इस तरह का विचार कर पाते हैं। लेकिन सामान्य मानवीय बुद्धि केवल स्थूल व्यक्ति वस्तुओं का विचार कर पाती है, स्थूल घटनाओं का विचार कर पाती है। तो इंद्रिय अगोचर ज्ञान ग्रहण करने का ट्रेनिंग आज तक हमारा नहीं हुआ है और वो ट्रेनिंग हमें यहाँ पर भगवद गीता देने वाली है। वेदों के माध्यम से ये ट्रेनिंग होता है। वेदों में ये जो वाङ्मय है, वेदों पर हमें विश्वास क्यों रखना चाहिए, ऐसा भी एक प्रश्न मन में आता है कि दुनिया में इतनी सारी किताबें हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इतनी नई नई आए दिन नई टेक्नोलॉजी आती है। सारी की सारी टेक्नोलॉजीज़, आधे से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, कहीं ना कहीं पर प्रूव करते हैं। तो वो सब ज्ञान छोड़ के ये जो इंद्रिय अगोचर ज्ञान है जो वेदों में कहा गया है, उस पर हम लोग विश्वास क्यों रखें, ऐसा अगर प्रश्न मन में आए तो एक उसका उत्तर शास्त्रों में दिया गया है। क्योंकि वेदों की निर्मिति निर्दोष ऋषियों के बुद्धि से हुई है, ये मानवीय बुद्धि की रचना नहीं है। ऐसा माना जाता है ओरिजिनली कि ये जो सारे वेद है ये ईश्वर के निश्वास है, ईश्वर के श्वास है।
स्वयं ईश्वर की ये निर्मिति है और केवल ऋषियों ने इन्हें अपनी प्रगाढ़ ध्यानावस्था में सुना है, ये उनकी स्वयं की रचना नहीं है। तो वेदों के मंत्रों का ऋषियों को दृष्टा कहते हैं। वो वेदों के रचयिता नहीं है, केवल दृष्टा है। उन्होंने उन मंत्रों को सुना और उसके बाद में शब्दबद्ध किया। मानवीय बुद्धि से जब किसी ग्रंथ की रचना होती है उसमें दोष है, क्योंकि मूलतः मानवीय बुद्धि में दोष है। किस तरह के दोष मानवीय बुद्धि में है? सबसे पहला भ्रम। कुल 4 दोष मानवीय बुद्धि में है: भ्रम, प्रमाद, करणापाटव और विप्रलिप्सा। भ्रम हम सब लोगों को पता है कि जो चीज़ जहाँ पर नहीं है वो वहीं पर है ऐसा प्रतीत होना, या फिर जो जहाँ पर है वो वहाँ पर नहीं है ऐसे लगना। सुबह का समय होता है कि हम लोग जल्दी जल्दी में मेरा सेलफोन कहाँ पे है, मेरा चश्मे कहाँ पे है, मेरी चाबी कहाँ पे है, हम लोग ढूंढते हैं तो सामने चश्मा होता है, हम लोग ढूंढ रहे हैं लेकिन दिखाई नहीं देता। या फिर जहाँ पर चश्मा हम लोग नहीं रखते वहाँ पर जाकर उसे ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो ये भ्रम का एक प्रकार है कि जहाँ पर जो वस्तु है वहाँ पर वो हमें दिखाई नहीं देती। भ्रम का दूसरा भी प्रकार है कि जहाँ पर जो वस्तु है वहाँ पर वो दूसरे किसी रूप में दिखाई देती है। तो हम लोग पांडवों की कथा जानते हैं। मय सभा में इंद्रप्रस्थ में जब वो गए थे, पांडवों ने इंद्रप्रस्थ की रचना की थी, तो जहाँ पर ज़मीन है वहाँ पर मानो पानी है ऐसा लगता था, जहाँ पर पानी है वहाँ पर मानो ज़मीन है ऐसी लगती थी। तो मानवीय बुद्धि को इस तरह का भ्रम हो सकता है, इसलिए मानवीय बुद्धि सदोष है, ये पहली बात। प्रमाद, प्रमाद मतलब चूक करना, टेंडेंसी टू अर्र। मनुष्य की बुद्धि स्खलनशील होती है। कोई कार्य हम लोग करने जाते हैं, बहुत प्रयास करते हैं निर्दोष करने का, लेकिन कोई ना कोई गलती हमसे हो जाती है। कितना भी अटेंटिव हम लोग हो, एक आध गलती मोस्ट ऑफ द टाइम्स रह जाती है हमारे काम में। स्पेशली जब हम लोगों को बहुत सारे काम कम समय में करने होते हैं तो हम लोग गलतियां करते हैं। ये मानवीय बुद्धि का स्वभाव है। बहुत दिनों पहले की बात है कि अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे बहुत सारे लोगों को ऐड करना था, बहुत सारे मैसेजेस आए हुए थे। तो आज भी मुझे याद है कि सिमिलर नेम्स थे, शुभा, शुभदा, शुभांगी, शुभी, शोभा, सुलभा। तो इस तरह के नाम जब मैंने देखे और मैं एंटर कर रही थी तो इनवेरिएबली मैंने उसने 4-5 गलतियां कर दी। जहाँ पर शुभा था वहाँ पे शोभा लिखा, वाइस वर्सा। तो इस तरह की छोटी बड़ी गलतियां हम लोग व्यवहार में करते रहते हैं। मानवीय बुद्धि का ये दोष है कि वो प्रमादशील है। भ्रम ये एक दोष है, प्रमाद ये दूसरा दोष है। करणापाटव, कर्ण मतलब इंद्रिय, और अपटुता, कर्णों की अपटुता मतलब अक्षम होना। हमारी जो इंद्रियां हैं वो बाय डिज़ाइन किसी ना किसी बारे में इनएफिशिएंट होती है। इंद्रियों की अपटुता मतलब इंद्रियों की अक्षमता। तो देखिए कि कई बार किसी बीमारी की वजह से या फिर जैसी उम्र बढ़ती है तो आँखों की क्षमता कम होती है, कानों की क्षमता कम होती है, हम लोग कम देख पाते हैं। कई बार ये होता है कि किताब पढ़ने के लिए बैठते हैं तो जो शब्द वहाँ पर नहीं है वो मानो हमने पढ़ लिया। दूसरी बार पढ़ने के लिए जाते हैं तो लगता है कि अरे ये शब्द तो यहाँ पर नहीं था, पता नहीं मैंने कैसे पढ़ा। या फिर उल्टा भी होता है कि ये शब्द यहाँ पर है लेकिन मैंने नहीं पढ़ा। तो जो जैसा जहाँ पर है वो ग्रहण करने में हमारी इंद्रियों की क्षमता कम पड़ती है। इसे कहते हैं कि बाय डिज़ाइन इंद्रियों का अक्षम होना, इंद्रियों की क्षमता कम होना। व्याधि के वजह से, बढ़ती आयु की वजह से, या फिर हम लोग केवल अनअटेंटिव है इसकी वजह से इस तरह की चूक भूल मनुष्य से होती है। ये मानवीय बुद्धि का तीसरा दोष है। और चौथा दोष है विप्रलिप्सा। विप्रलिप्सा मतलब लोभ। मानवीय बुद्धि में लोभ होता है। अगर किसी ने मुझे किसी बात का अर्थ पूछा तो जो मेरे कन्वीनियंस के दृष्टिकोण से है, अगर मेरी बुद्धि ठीक नहीं है, मैं उसे डिसीव करना चाहती हूँ, तो मैं दूसरे किसी व्यक्ति को आराम से डिसीव कर सकती हूँ अगर वो व्यक्ति केयरफुल नहीं है तो मानवीय बुद्धि जब इंटरप्रेट करती है, कोई बात पढ़ाती है, समझाती है, तो वो अपने फ़ायदे के लिए, जनरली अपने स्वार्थ के लिए करती है, अपने लोभ की पूर्ति के लिए करती है। तो ऐसी जो मानवीय बुद्धि है जिसमें भ्रम, प्रमाद,
कर्णापाटव और विप्रलिप्सा जैसे दोष है, ऐसी मानवीय बुद्धि से जब किसी वाङ्मय की रचना होती है, उस वाङ्मय पर पूर्ण तरह से विश्वास करना उचित नहीं है, योग्य नहीं है। लेकिन वेद वाङ्मय इस तरह दोषयुक्त मानवीय बुद्धि से निर्माण नहीं हुआ है, वो ऋतंभरा प्रज्ञा की निर्मिति है। इस तरह के अत्यंत श्रेष्ठ स्वच्छ शुद्ध बुद्धि वाले ऋषियों ने ये वेदों के मंत्र सुने, इनको शब्दबद्ध करके रखा है। इसलिए ये रिकमेंडेड है हम सबको कि इन वेदों में जो भी कहा गया है उनको हम लोग श्रद्धा से स्वीकार करें। क्यों श्रद्धा आवश्यक है? क्योंकि प्रारंभ में हम लोग इसे वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। हमें जैसे ही कोई नई बात बताई जाती है, हम लोगों की एक मानसिकता ऐसी है कि मुझे प्रूफ चाहिए, प्रूव इट टू मी। अब अगर आप प्रूव करोगे तो मैं इसे मान लूँगी। तो यहाँ पे जो बातें कही गई है वो हमारे नॉर्मल व्यावहारिक तरीकों से प्रूव किए जाना संभव नहीं है। इसके भी प्रूफ है, लेकिन प्रूफ की मेथोडोलॉजी अलग है, साधना पद्धति अलग है। यहाँ पर जो सत्य कहा गया है इसकी अनुभूति के लिए अलग प्रक्रियाएं हैं और वेदों में इन सारी बातों की चर्चा हुई है। तो प्रारंभ में इस वेद वाङ्मय को हमें श्रद्धा से ही स्वीकार करना आवश्यक है। वेद वाङ्मय निर्दोष है, इसलिए उसे श्रद्धा से स्वीकार करने में हमारा हित है। अगर मैंने इन बातों का स्वीकार किया तो दूसरे किसी का कल्याण होने वाला नहीं है, मेरा ही कल्याण होगा। तो इसलिए इसे श्रद्धा से स्वीकार करें। ये दूसरी बात। ये जो सारे वेद हैं, 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इसमें से प्रत्येक वेद त्रिकांडात्मक है। सारे वेदों में 3 कांड है ऐसा माना जाता है। कांड शब्द का अर्थ है सेक्शन। हम लोगों के व्यवहार में कांड ये शब्द कुछ बदनाम हो चुका है। बदनाम इसलिए कि पता नहीं वहाँ पे कुछ कांड चल रहा है, मतलब कोई घोटाला हो रहा है। तो इस तरह का कांड नहीं, कांड शब्द का अर्थ यहाँ पर है सेक्शन। कर्म, उपासना और ज्ञान, ऐसे 3 विभाग सारे वेदों में आते हैं। अप्रॉक्सीमेटली ये माना जाता है कि सारे वेदों में 80% भाग कर्म कांड का है, 16% भाग उपासना कांड का है और केवल 4% भाग ज्ञान कांड का है। 80%, 16% और 4% ऐसा कर्म, उपासना और ज्ञान का वर्णन वेदों में आया हुआ है। आज के हम लोग समय का अगर विचार करें तो कर्म का भाग और उपासना का जो विभाग है वेदों का, वो ज़्यादातर कालबाह्य हो चुका है, ऑब्सोलीट हो चुका है। जिस तरह के कर्म, यज्ञ, विधि वेदों में कहे गए हैं, उसका हम जैसे सामान्य लोगों को विशेष ध्यान नहीं है, विशेष हम लोग उसके बारे में जानते नहीं। जो उपासनाएं वेदों में कही गई है उसका भी हमें विशेष ज्ञान नहीं है। लेकिन वेदों का जो ज्ञान कांड है वो आज भी रेलेवेंट है, आज भी उसका बड़े स्तर पर अभ्यास किया जाता है, आज भी उसका उपयोग करके लोग अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में उसका एप्लीकेशन करने का और वो तत्वज्ञान को प्रत्यक्ष आत्मसात करने का प्रयास करते हैं। वेदों का ये जो ज्ञान कांड है ये वेदों के अंत में आता है, इसलिए उसे वेदांत कहते हैं। वेदों का अंत, वेदांत। तो ये जो वेदांत है वही ज्ञान कांड है। और ये जो ज्ञान कांड है उसे वेदांत क्यों कहा गया, उसका दूसरा भी एक अर्थ है, क्योंकि वेदों का जो अंतिम निर्णय है, वेदों का अंतिम निर्णय ज्ञान का प्रबोधन करने में है। ये जो सारा ज्ञान जिस सेक्शन में आया है उसे ज्ञान कांड कहते हैं और उसमें सारे प्रमुख उपनिषद आते हैं, जिनका यहाँ पर हम लोग इस फोरम पर अभ्यास करते हैं। भारतवर्ष में कई सारे फोरम्स पर इसका अभ्यास होता है। भारत के बाहर भी बहुत सारे लोग क्यूरियस है और उपनिषदों का, भगवद गीता का अभ्यास आज भी बड़ी मात्रा पर सारी जगह पर चल रहा है। तो वेदों के अंत में आते हैं और वेदों का अंतिम निर्णय जिसमें है वो ज्ञान कांड, और उसमें उपनिषद सारे आते हैं। ऐसा माना जाता है कि कुल 110 उपनिषद है और उसमें से 10 उपनिषद प्रमुख माने गए हैं। ये जो सारा हमने देखा ये पार्श्वभूमि है उपनिषद शब्द समझने की, वेद वाङ्मय समझने की, और इसका हमारे वर्तमान अभ्यास से क्या संबंध है कि हम लोग भगवद गीता का अभ्यास कर रहे हैं और भगवद गीता के प्रत्येक अध्याय के समाप्ति में ये विधान आता है, इति श्रीमद् भगवद गीतासु और उपनिषत्सु। उपनिषत्सु मतलब
जो भी वेदों के ज्ञान कांड में अत्यंत सर्वश्रेष्ठ ज्ञान आया है, वो सारा का सारा ज्ञान इसी भगवत गीता के सारे अध्यायों में आया हुआ है। गीता की महती कहते समय एक प्रसिद्ध श्लोक है, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धं गीतामृहं महत्। तो इसका एक कल्पना की है कि सारी उपनिषदें मानो गौवें हैं, गाय हैं। इन गाय का सारी गौवों का अमृत निकाला। किसने निकाला? दुग्धा गोपाल नंदनः, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ये सारे उपनिषदों का अमृत रूपी दूध निकाला है। किसके लिए निकाला है? तो पार्थो वत्सः, जो उसका अत्यंत प्रिय शिष्य सखा पार्थ अर्जुन, उसके लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उपनिषदों के इस संपूर्ण ज्ञान का मंथन किया और ये अमृतमय दूध निकाला है, जिसका पान हम लोग आज कर सकते हैं। सुध ही, जिनकी बुद्धि शुद्ध है, सु है, सुमन है, अच्छी है, वो सारे सुधी मतलब अच्छे बुद्धि वाले लोग इस गीता के अमृत का पान कर सकते हैं, इसका अभ्यास कर सकते हैं, इसे ग्रहण कर सकते हैं। तो भगवत गीता में कल यहाँ पर किसी ने प्रश्न पूछा था कि हम लोग फिर उपनिषदों का करें अभ्यास या फिर ब्रह्मसूत्रों का करें, भगवत गीता का करें। हम लोगों के पास समय कम है, हम लोग कोई सन्यासी नहीं है, घर गृहस्थी वाले लोग हैं, व्यवसाय वाले लोग हैं, प्रपंच वाले लोग हैं, ट्रैफिक में आना जाना पड़ता है, पार्किंग ढूंढना पड़ता है, दिन प्रतिदिन हमारा संघर्षमय है, तो इसमें इतना सारा अभ्यास हम लोग कहाँ से करें? तो उसका उत्तर एक ही है कि एक भगवत गीता ग्रंथ में संपूर्ण उपनिषदों का सार आया हुआ है। अगर हमारे पास समय कम है, समय लिमिटेड है, तो केवल इस एक ग्रंथ के अभ्यास से हमें उस अंतिम ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। उसके लिए बहुत ज़्यादा इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो भगवत गीता के अंत में जब हम उपनिषद ये शब्द पढ़ते हैं तो स्मरण रहे, ये जो भी अभ्यास हम लोग कर रहे हैं प्रत्येक अध्याय में, ये सारे उपनिषदों का सार है, अमृतमय सार है। महत्वपूर्ण सारी संकल्पनाएं गीता में आई हुई है और ये भगवान श्री कृष्ण ने हम सब लोगों के लिए ये प्रबोधन जो है उपनिषदों का ही ज्ञान है, भगवत गीता के माध्यम से हमारे सामने आया हुआ है। ये सारा विचार उपनिषद ये शब्द के बारे में करते हुए अब उपनिषद ये शब्द का और थोड़ा अधिक विचार करते हैं। जैसे हमने कहा कि 10 उपनिषद प्रमुख माने गए हैं, कुल 108 है, लेकिन 10 प्रमुख माने गए हैं। क्यों उन्हें प्रमुख माना गया है? क्योंकि इन उपनिषदों पर आदि शंकराचार्य ने विस्तार से संस्कृत में टीका लिखी थी। बाकी बहुत सारे टीकाकार हैं, उन्होंने भी टीका लिखी है, लेकिन यहाँ पर हम लोग जो अभ्यास कर रहे हैं वो प्रमुखतः शंकराचार्य जी के केवल अद्वैत को फॉलो करते हुए ये अभ्यास है। तो उन्होंने इस 10 उपनिषदों पर टीका लिखी। ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य और बृहदारण्यक, ये कुल 10 प्रमुख उपनिषद हैं जिनके ऊपर उन्होंने टीका लिखी और इन सारे उपनिषदों का सार गीता में आया हुआ है। उपनिषद ये शब्द का विचार करते हैं, ये प्रत्येक शब्द, इसमें प्रत्येक उपसर्ग महत्वपूर्ण है, इसका एक विशिष्ट अर्थ है। उपनिषद ये शब्द में 3 अलग अलग शब्द आते हैं, उप, नि और सद। उप ये उपसर्ग है, प्रीफिक्स जिसे कहते हैं। उप शब्द का अर्थ है निकट, निकट बैठना, लेकिन प्रमुख अर्थ है निकट, सान्निध्य, समीपता या फिर सहवास। नि शब्द का अर्थ है निश्चय या फिर निश्चिति। निनय ऐसा संस्कृत में धातु है, उसका अर्थ है किसी एक दिशा में लेकर जाना या फिर गति देना। और सद शब्द का अर्थ है विशरण, विशरण मतलब विनाश। गति शब्द का यहाँ पर अर्थ है प्राप्ति और अवसादन करना मतलब शिथिल करना, ढीला करना, पकड़ ढीली करना। इसमें से ये जो प्रत्येक प्रीफिक्स है इसका हम लोग थोड़ा सा विचार करते हैं, क्योंकि ये प्रत्येक विचार हमें भगवत गीता का अभ्यास किस दृष्टिकोण से करना चाहिए। हम लोग गीता जैसे महान ग्रंथ में प्रवेश करने वाले हैं, तो कैसी हमारी मानसिकता हो, हमारा दृष्टिकोण कैसा हो, हमारी भूमिका कैसी हो,
इसका हमें स्पष्ट मार्गदर्शन करता है, तो ये समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। उपशब्द का अर्थ है सानिध्य, समीप जाना, सहवास में रहना, निकट जाना और बैठना। तो उपशब्द में किसी के निकट जाकर बैठना अपेक्षित है। अब हमें सर्वश्रेष्ठ ज्ञान ग्रहण करना है। सीधी सी बात है कि कोई भी ज्ञान अगर हमें ग्रहण करना है तो वो ज्ञान जिसके पास है उसके निकट जाकर हमें बैठना चाहिए। यहाँ पर स्थूल शरीर के माध्यम से निकट जाना अपेक्षित नहीं है, तो विचारों के माध्यम से निकट जाना अपेक्षित है। किसके पास जाए? तो समर्थ रामदास स्वामी है हमारे, कहते हैं कि जनी जानता पाय त्याचे धरावे। जो जानकार है, जिसने ये वेदों के तत्वज्ञान का अभ्यास करके उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति ली है, ऐसे अनुभवी व्यक्ति के पास, अनुभवी सद्गुरु के पास जाए, उनके पास जाकर बैठे। शरीर से नहीं, विचारों से उनके पास जाकर बैठे। ये जो संपूर्ण मार्ग है, ये जो संपूर्ण भगवद गीता है, परमार्थ शास्त्र, अध्यात्म शास्त्र, स्पिरिचुअलिटी जिसे हम लोग कहते हैं, यहाँ पर सद्गुरु का अत्यंत अनन्य साधारण महत्व है। सद्गुरु मतलब जो गुरु मुझे सत तत्व की दिशा में लेकर जाते हैं, सत तत्व के करीब लेकर जाते हैं, उन्हें सद्गुरु कहते हैं। फिजिक्स पढ़ाने वाले, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, प्रोग्रामिंग पढ़ाने वाले जो है वो टीचर है, वो शिक्षक है। उनका भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है, उनकी भी महत्ता है, लेकिन वो व्यावहारिक जीवन में है। पारमार्थिक जीवन में सद्गुरु की महत्ता है, सद्गुरु की आवश्यकता है। बहुत बार हमें ऐसे लगता है कि आजकल तो एक स्पिरिचुअल सुपरमार्केट जैसे है। आप यूट्यूब पे जाओ, स्पॉटिफाई पे जाओ, साउंड क्लाउड पे जाओ, टेड टॉक्स देखो, बहुत सारे पॉडकास्ट है कि जो हमें भगवद गीता, उपनिषद और बहुत सारे दृष्टिकोण से सिखाते हैं, अलग अलग भाषाओं में सिखाते हैं, अलग अलग दृष्टिकोण से सिखाते हैं। हज़ारों किताबें हैं, हज़ारों वर्कशॉप्स होते हैं, मेडिटेशन के वर्कशॉप होते हैं। तो हमें लगता है कि ऐसे किसी वीडियो को देख के, पॉडकास्ट को सुन के, इस तरह अपने ही बुद्धि से अभ्यास करके मुझे परमार्थ की प्राप्ति होगी। तो देखिए, परमार्थ में जो शब्द ज्ञान है उसकी प्राप्ति हमें थोड़ी बहुत स्वबुद्धि से हो सकती है, लेकिन परमार्थ में जो अंतिम ज्ञान है, उस अंतिम ज्ञान की अनुभूति के लिए सद्गुरु का हमारे जीवन में होना आवश्यक है। वो गुरु जो ऑथेंटिक है, अधिकृत है। अब ऑथेंटिक, अधिकृत सद्गुरु कैसे पहचाने, ये भी एक स्वतंत्र चर्चा का विषय है। लेकिन ऐसे अधिकृत सद्गुरु, हम लोग भारतवर्ष में हमारा जन्म हुआ है, ऐसे बहुत सारे गुरु जो निस्वार्थी है, निष्काम है, जिनकी हमसे कोई अपेक्षा नहीं। अगर अपेक्षा है तो वो इतनी ही है कि तेणे आम्हे सुखी म्हणा विठ्ठल विठ्ठल मुखी। आपका कल्याण हो जाए इसलिए आप अभ्यास करो, आप नामस्मरण करो, आप साधना करो, आप सुखी हो जाओ। इसके लिए जो निरंतर कार्यरत रहते हैं, अत्यंत निष्काम बुद्धि से, कोई स्वार्थ मन में ना रखते हुए जो समाज में कार्य करते हैं, ऐसे निष्काम निस्वार्थी सद्गुरु आज भी हमारे भारतवर्ष में है। ऐसे किसी गुरु के पास जाए और फिर शिष्य के कुछ कर्तव्य है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। ऐसे गुरु के पास जाकर बैठे, प्रणिपात करें, उन्हें पूरी तरह साष्टांग नमस्कार करें। हम लोगों का एक अभिमान होता है, अहंकार होता है, जो हमें किसी के सामने झुकने नहीं देता। और ये ज़्यादातर होता है कि कोई भी जो आध्यात्मिक सद्गुरु गुरु होते हैं, वो अपने माथे पर लेबल लगाकर नहीं घूमते कि मैं गुरु हूँ। तो उनके सहवास में रहना पड़ता है, सहवास में रहकर उनकी पहचान होती है। दूसरों के अनुभवों से हम लोग ये बातें सुन सकते हैं, लेकिन ऐसे सद्गुरु जब हमें मिले तो उनके चरणों पर हमारा माथा हम लोग टेके, ये अत्यंत आवश्यक है। कि मेरे शरीर का सबसे उत्कृष्ट भाग वो जो सद्गुरु है, उनके शरीर के सबसे निकृष्ट भाग पर जाकर जब गिरता है तो उसका सबसे बड़ा फायदा हमें होता है। प्रणिपात करने का उद्देश्य है हमारा स्वयं का अहंकार लय होना। प्रणिपात करना, सेवा करना, ये सद्गुरु की आवश्यकता नहीं होती, ये हमारी आवश्यकता है कि हम जाकर उनके पैर पकड़े, हम जाकर उनकी सेवा करें। क्योंकि इस नमस्कार के माध्यम से, सेवा के माध्यम से साधक का अहंकार लय होता है। और परमार्थ के इस मार्ग में जब तक अहंकार लय नहीं होता,
तब तक प्रगति नहीं होती। तो प्रगति होने के लिए हमारा स्वयं का अहंकार, अभिमान थोड़ा कम होने के लिए इस तरह का प्रणिपात करें, सेवा करें और फिर प्रश्न पूछे। सद्गुरु से हम प्रश्न पूछे, वो किस तरह के प्रश्न पूछे, उसके भी कुछ क्राइटेरिया है। ज़्यादातर समाज में होता है कि 99% केसेस में लोग ऐसे किसी गुरु के पास जाते भी हैं और वहाँ पर जाकर केवल अपने घर गृहस्थी के प्रश्न पूछते हैं। घर गृहस्थी के प्रश्न मैंने ये भी सुना है कि हमारे यहाँ कोई बीमार है गुरुजी, अब गुरुजी एक गांव में है, मैं दूसरे गांव में हूँ, लेकिन मैं फ़ोन करके पूछती हूँ कि हमारे यहाँ परिवार में कोई बीमार है, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना है, गुरुजी मैं कौन से हॉस्पिटल में एडमिट करूँ? मेरा बेटा जो पहली कक्षा में जाने वाला है उसका मैं कौन से स्कूल में एडमिशन करवाऊँ? इस तरह के प्रश्न लोग अपने सद्गुरु से पूछते हैं। ये उचित बात नहीं है। एक आध बार अगर बहुत बड़ा कोई संकट है तो उसके बारे में पूछा, वो ठीक है, लेकिन सद्गुरु जो है वो हमारी प्रापंचिक समस्याओं का सोल्यूशन देने के लिए नहीं है। इस तरह से जब हम प्रापंचिक समस्याओं का सोल्यूशन ढूंढते हैं तो फिर पहले इतनी बड़ी गुरु दक्षिणा दे दो, उसके बदले में वो हमारी समस्या रिजॉल्व करेंगे, तो वो एक बाजार बन जाता है, कमर्शियल ट्रांजैक्शन बन जाता है। वहाँ पर शुद्ध परमार्थ की कोई जगह नहीं है, कोई रोल नहीं है, कोई भूमिका नहीं है। शुद्ध परमार्थ में इस तरह से पैसे देकर लेकर कोई व्यवहार नहीं होता। जो शिष्य है वो अत्यंत विनम्र भाव से सद्गुरु के शरण जाता है, मतलब समीप जाकर बैठता है, समीप जाकर अपने स्वयं के पारमार्थिक कल्याण की बातें पूछता है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था, यत श्रेयः स्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे, जो श्रेयस्कर है, परम कल्याणकारक है, उसका आप मुझे उपदेश कीजिए। प्रेय मतलब संसार, सांसारिक कल्याण। जो लोग कठोपनिषद का अभ्यास कर रहे हैं उनके लिए ये परिचित शब्द है, श्रेय और प्रेय, पारमार्थिक कल्याण और प्रापंचिक कल्याण। तो प्रापंचिक कल्याण, घर गृहस्थी की बातें टेम्पररी होती है, थोड़े समय के लिए होती है, लेकिन पारमार्थिक कल्याण वो है जो एक बार होने के बाद बार बार होने की आवश्यकता नहीं है। स्थायी स्वरूप का कल्याण है, स्थायी आनंद है, शाश्वत कल्याण है। उसके बारे में अपने सद्गुरु से प्रश्न पूछे। ये उपसर्ग से, प्रीफिक्स से इंडिकेट होता है। तो जब हम भगवत गीता का अभ्यास करते हैं, ये उपनिषदों का भाग है, उपनिषदों का हिस्सा है। इसमें हमें ये स्मरण रखना चाहिए कि भगवत गीता का पूर्ण अभ्यास स्वबुद्धि से करना संभव नहीं है। स्वबुद्धि से इसके हम लोग शब्द पढ़ सकते हैं, श्लोक पढ़ सकते हैं, अर्थ पढ़ सकते हैं, शायद दूसरों को लेक्चर भी दे सकते हैं, लेकिन ये सब करने से उस तत्व की अनुभूति हमें होने वाली नहीं है। तत्व की अनुभूति के लिए किसी अनुभवी सद्गुरु के पास जाए, उनके पैर पकड़े और वो तत्वज्ञान समझने का, अनुभूति करने का प्रयास करें। ये यहाँ पर ये प्रीफिक्स से इंडिकेट होता है। आगे जो दूसरा प्रीफिक्स है वो है नी। नी का जो अर्थ है वो दो अलग अलग तरह के अर्थ कहे गए हैं। भगवान शंकराचार्य ने ये उपनिषद शब्द का अर्थ अपने शांकर भाष्य में लिखा हुआ है। तो नी का अर्थ उन्होंने लिखा निश्चय या फिर निश्चिति, डेफिनेटली। डेफिनेटली मतलब निश्चिति से। निश्चिति से क्या? तो नी का दूसरा अर्थ है जो संस्कृत व्याकरण के अनुसार आता है, निनय मतलब लेकर जाना, गति देना। तो उपनिषदों का ये जो अभ्यास है, भगवत गीता का ये जो अभ्यास है, ये निश्चितता से हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए गति देता है, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। किस तरह की गति हमें भगवत गीता देती है, उसके लिए कुछ हम लोग दृष्टिकोण से विचार कर सकते हैं। ये सारी गतियों का वर्णन गीता में आया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अज्ञान से ज्ञान की तरफ। अज्ञान कौन सा है? हम सारे लोग भगवत गीता के दृष्टिकोण से अज्ञानी हैं। व्यवहार में हमारी बड़ी बड़ी डिग्रीज भले ही होंगी, मैं लॉयर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं MBA हूँ, जो भी हूँ वो व्यवहारिक ज्ञान है। भगवत गीता के दृष्टिकोण से जब तक मुझे मैं कौन हूँ इसका निश्चित स्वरूप से ज्ञान नहीं है, अनुभूति नहीं है, तब तक मैं अज्ञानी हूँ। जब तक मैं अपने आप को ये देह मानती हूँ तब तक मैं अज्ञानी हूँ। और अज्ञान से ज्ञान की तरफ, स्वरूप का अज्ञान
और स्वरूप का ज्ञान, स्वरूप के ज्ञान की तरफ जाने के लिए भगवद गीता हमें गति देती है। ज्ञानम विज्ञान सहितम यश ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, 9वें अध्याय के पहले श्लोक में लिखा हुआ है। ये अज्ञान से ज्ञान की तरफ भगवान हमें गति देते हैं। सुख दुख भरे जीवन से सुखरूप जीवन की तरफ गति देते हैं। जीवन का जो चित्र हमें पता है, जो हमारी संकल्पना है, वो इस तरह है कि जीवन में सुख दुखों का होना आवश्यक ही है। कभी खुशी होती है, कभी गम होते हैं। एक आँखों से आनंद के अश्रु आते हैं, दूसरे आँख से दुख के अश्रु आते हैं। तो हम लोगों ने ये जीवन का स्वरूप मान लिया है कि कभी जीवन में थोड़े बहुत सुख दुख होना तो नेचुरल है, लेकिन ये नेचुरल नहीं है। इस तरह से सुख दुख के झूले पर झूलने के लिए हमें नरदेह नहीं मिला। सुखरूप होना, अत्यंत आनंदमय जीवन, निर्भय, निश्चिंत, आनंदी, समाधानी जीवन जीने के लिए हमें नरदेह मिला है और भगवद गीता हमें उस दिशा में गति देती है। अज्ञान से ज्ञान की तरफ, सुख दुख से परमानेंट सुख मतलब सुखरूपता की तरफ, देह तादात्म्य से आत्म तादात्म्य की तरफ, मैं देह हूँ ये भावना से मैं आत्मा हूँ ये भावना तक हमें गति देती है। वैचारिक गति, जगत सत्यत्व से ब्रह्म सत्यत्व की तरफ, स्वकर्तृत्व से ईश्वर कर्तृत्व की तरफ, क्रियाशून्यता से क्रियाशीलता की तरफ, आसक्ति से अनासक्ति की तरफ, बंधन से मोक्ष की तरफ, ऐसे अनेक दिशा में भगवद गीता हमें गति देती है। ऐसी अनेक दिशा में विचार करने के लिए प्रवृत्त करती है, साधना करने के लिए प्रवृत्त करती है। और न केवल इस गति का हमें शाब्दिक ज्ञान होता है, लेकिन प्रत्यक्ष ये साधना कैसे की जाए, ये विचार कैसे किया जाए, ये सारा का सारा मार्गदर्शन भगवद गीता में आया हुआ है। तो जब हम लोग भगवद गीता के अंतिम चरण में ये पुष्पिका पढ़ते हैं, इसका अभ्यास करते हैं, तो ये सारी बातों का स्मरण रहे कि हम लोग किस लिए ये अभ्यास कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये गति मिलना आवश्यक है। तो प्रत्येक अध्याय के अंत में थोड़ा सा आत्म परीक्षण करें कि क्या मैं अज्ञान से थोड़ी बहुत ज्ञान की तरफ गई हूँ, क्या मेरा देह तादाद में थोड़ा कम हो गया है, क्या मेरा जगत सत्यत्व थोड़ा कम हो गया है, क्या कर्तृत्व का मेरा अभिमान थोड़ा कम हो गया है। ये आत्म परीक्षण है और ये आत्म परीक्षण इस पुष्पिका के अभ्यास के उच्चारण के माध्यम से होना अपेक्षित है। इसलिए भगवद गीता के अंत में ये लाइन आती है। और अंत में जो भाग है उपनिषद का, उसका है शब्द, वो है सद। सद शब्द का अर्थ है विशरण। विशरण मतलब विनाश होना। यहाँ पर भी गति अर्थ लिखा है भगवान शंकराचार्य ने, लेकिन यहाँ पे जो गति है उसका अर्थ है प्राप्ति होना, नाश होना, प्राप्ति होना, या फिर अवसादन होना। अवसादन मतलब शिथिल होना। जैसे पकड़ होती है, अगर हमने किसी इस फोन को अगर मैंने दृढ़ता से पकड़ लिया, पक्का पकड़ लिया, तो ये पकड़ ढीली होना, पकड़ शिथिल होना, उसे कहते हैं अवसादन। हम लोगों का जो जीवन है वो इस तरह अज्ञान की पकड़ से बंधा हुआ है। दृढ़ अज्ञान है। किस बात का अज्ञान? मैं कौन हूँ। आज तक मेरे जीवन के 40-50 साल हो गए और अभी भी मुझे लगता है कि मैं ये 5 फुट का देह, ये मेरा स्वरूप है, मेरा नाम मुक्ता है, मैं एक इंजीनियर हूँ। तो ऐसी बहुत सारी उपाधियाँ मैंने अपने आप को जोड़ ली है। ये नाम रूपधारी सीमित मर्यादित अस्तित्व, यही मैं हूँ, यही मेरा स्वरूप है, ऐसी ये जो दृढ़ धारणा, उसे अज्ञान कहते हैं। हमारे आज तक के संपूर्ण प्रपंच की रचना, संपूर्ण व्यावहारिक व्यावसायिक जीवन की रचना इस एक अजम्पशन पर है कि मैं देह हूँ और जग सत्य है। भगवद गीता का अभ्यास जहाँ से प्रारंभ होता है वो मूलेक उठा रहा हमारे इस बेसिक अजम्पशन को ही चैलेंज करता है, रिफ्यूट करता है। इसी को वो नष्ट करना चाहता है कि मैं देह नहीं हूँ और मैं ब्रह्म हूँ। इस भावना की तरफ वो लेकर जाना चाहता है। तो अज्ञान की जो पकड़ हमारे बुद्धि के ऊपर है, मैं देह हूँ, ये अज्ञान है। जग सत्य है, ये भी अज्ञान है। तो इस अज्ञान की पकड़ को शिथिल करना, उसका विनाश करना, ज्ञान की प्राप्ति होना। त्रिगुणों की पकड़ है। रजोगुण तमोगुण का बहुत बड़ा प्रभाव हमारे जीवन पर है। दुख की पकड़ है, शोक का प्रभाव है,
भय, चिंता, इन सारी बातों से हम लोग इनके प्रभाव में रहते हैं। ये सारे जो इमोशंस हैं, ये दिन प्रतिदिन हमें इसका अनुभव होता है। सारे प्रकार के द्वंद्व, उसने मुझे मान दिया, उसने मेरा बहुत सम्मान किया, सत्कार किया, उसने मेरा अपमान किया, उसने मेरी बात सुनी, उसने मेरी बात नहीं सुनी, उसने मेरी बहुत स्तुति की, उसने मुझे निंदा दी, मुझे गधा कहा। तो ये जो सारे द्वंद्व है, इसी तरह के द्वंद्व की बहुत बड़ी पकड़ हमारे जीवन पर है, इसका प्रभाव हमारे जीवन पे है। और ये सारा प्रभाव भगवद गीता के अभ्यास के माध्यम से शिथिल हो, ये यहाँ पर अपेक्षित है। अज्ञान त्रिगुण, इन सारी बातों का प्रभाव कम हो, ये पकड़ कम हो, ये इस अभ्यास के माध्यम से अपेक्षित है। तो भगवद गीता के अंत में जब भी हम लोग उच्चारण करते हैं श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषदसु, तो ये उच्चारण करते समय ये आत्म परीक्षण होना आवश्यक है कि क्या मेरा अज्ञान थोड़ा बहुत कम हुआ और क्या मैं ज्ञान की दिशा में थोड़ी बहुत मेरी प्रगति हुई है। ये आत्म परीक्षण हम लोग करें, इसलिए यहाँ पर इस पुष्पिका का हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। पुष्पिका में जो आगे शब्द आता है वो है ब्रह्म विद्या। हमने पहले अभ्यास किया श्रीमद् भगवद गीतासु, दूसरे शब्द था उपनिषदसु, अब तीसरा शब्द है ब्रह्म विद्या। भगवद गीता का प्रमुख प्रतिपाद्य विषय हमने देखा था योग। किसका योग? जीवात्मा का परमात्मा से योग। वो किस माध्यम से होने वाला है? वो ब्रह्म विद्या के माध्यम से होने वाला है। ब्रह्म तत्व, जो तत्व इंद्रिय अगोचर है, इंद्रियों के माध्यम से जिसकी अनुभूति नहीं हो सकती, ऐसे तत्व के बारे में जो विद्या है उसे ब्रह्म विद्या कहते हैं। भगवद गीता इस ब्रह्म विद्या का शाब्दिक वर्णन भी करती है और इसकी प्रत्यक्ष अनुभूति कैसे की जाए, ये अनुभूति के लिए भी हमें अनेक सारे साधन बताती है। तो मुख्यतः भगवद गीता का जो प्रमुख प्रतिपाद्य विषय है वो है ब्रह्म विद्या। भगवान शंकराचार्य ने अपने विवेक चूड़ामणि नाम के ग्रंथ में कह के रखा है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, कि केवल ये जो ब्रह्म नाम का तत्व है वो सत्य है। संपूर्ण नाम रूपधारी दृश्य विश्व मिथ्या है और प्रत्येक जीव मूलतः ब्रह्मरूप है और कोई बात सत्य नहीं। केवल ये एक ही बात सत्य है कि प्रत्येक जीव मूलतः ब्रह्मरूप है और इस अनुभूति के लिए जो शास्त्र मदद करता है उसे ब्रह्म विद्या कहते हैं। इस ब्रह्म विद्या के अभ्यास का परिणाम मनुष्य मुक्त हो जाता है, उसे मोक्ष मिलता है। मोक्ष ये शब्द हमने कई बार सुना है। हमारे भारतीय संस्कृति में 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अर्थ शब्द का अर्थ है प्राप्तव्य, समथिंग दैट नीड्स टू बी अर्नड, अचीव्ड, अटेंड या फिर ऑब्टेन्ड, जिसे हमें प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। तो धर्म, अर्थ, काम ये तो हमारे परिचय के पुरुषार्थ है, इनकी प्राप्ति के लिए हम लोग हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। लेकिन मोक्ष ये जो चौथा पुरुषार्थ है, ये परम पुरुषार्थ मतलब सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ माना जाता है, इसलिए उसे परमार्थ कहते हैं। तो यहाँ पे जो ये जो ब्रह्म विद्या है ये परमार्थ विषयक विद्या है, मोक्ष विषयक विद्या है, सर्वश्रेष्ठ विद्या है। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि आप परमार्थी हो। परमार्थी हो मतलब एग्जैक्टली क्या हो? हम लोग प्रपंच भी करते हैं, हम लोग परमार्थ भी करते हैं, मतलब एग्जैक्टली क्या करते हैं? परमार्थ मतलब एग्जैक्टली क्या? तो परमार्थ शब्द का अर्थ है मोक्ष और परमार्थी होने का अर्थ है मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयास करना। भगवद गीता में ये जो ब्रह्म विद्या कही गई है उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति के बाद मनुष्य मुक्त हो जाता है, उसे इस परमार्थ की प्राप्ति हो जाती है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मोक्ष शब्द का एक जो हमें परिचित अर्थ है वो है जन्म मृत्यु के फेरे से छूटना। जन्म मृत्यु का फेरा अब किसने देखा है? जब सबसे पहले मैंने इस मोक्ष संकल्पना को सुना था तो आई वॉज नॉट रियली कन्विंस्ड कि मृत्यु के बाद मैं दूसरे जन्म में जाऊंगी नहीं जाऊंगी, इसका आज मेरे जीवन में क्या उपयोग है? भले ही मुझे दूसरे जन्म मिले तो उससे मुझे आज क्या फ़र्क पड़ने वाला है?
तो मोक्ष की ये जो संकल्पना है, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना, ये एक पेरिफेरल संकल्पना है। मोक्ष की प्रमुख संकल्पना है आज अभी इसी समय इसी परिस्थिति में इस देह में रहते हुए मैं देह नहीं हूँ और मैं अनंत अमर्याद असीम ब्रह्म हूँ, इस भावना के साथ रहना। इसी देह में रहते हुए मैं ब्रह्म हूँ, इस भावना के साथ रहना, संपूर्ण व्यवहार करना, इसे कहते हैं जीवन मुक्तावस्था, इसे कहते हैं मोक्ष स्थिति। ये मोक्ष स्थिति की शास्त्रीय व्याख्या है आत्यंतिक दुख निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। मनुष्य के जीवन में जितने सारे शोक है, दुख है, उसका मूल ये माना जाता है कि मैं देह हूँ और जग सत्य है। ये जो हमारी धारणा, ये सारे दुखों का मूल है। और सारे दुखों की अगर निवृत्ति होनी है तो देह तादात्म्य की निवृत्ति होना आवश्यक है और जगत सत्यत्व की निवृत्ति होना आवश्यक है। देखिए, परमार्थ का अभ्यास करने के बाद देह से मुक्ति होने वाली नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये डर लगता है कि मैं गीता का अभ्यास करूँगी और इस तरह की मैं ब्रह्म हूँ ये अनुभूति हो जाएंगी तो उसी क्षण मेरी मृत्यु हो जाएगी। इस तरह से मृत्यु नहीं होती। भगवद गीता के अभ्यास के बाद देह छूटने वाला नहीं है। देह अपने प्रारब्ध के अनुसार अपने उचित समय पर चला जाएगा, लेकिन भगवद गीता के अभ्यास के बाद देह तादाद में छूटेगा। मैं देह हूँ, ये जो हमारी दृढ़ भावना है, दृढ़ धारणा है, उससे हमारी मुक्ति हो जाएगी। और मैं देह नहीं हूँ ये अनुभूति आने के उपरांत, मैं ब्रह्म हूँ ये अनुभूति आने के उपरांत, देह से जुड़े हुए सारे दुख, उनसे मनुष्य व्यथित नहीं होता। जो अनुभवी संत है, अनुभवी संत महात्मा है, आप कबीर जी का चरित्र पढ़े, संत रामकृष्ण परमहंस का पढ़े, समर्थ रामदास स्वामी है, हमारे ज्ञानेश्वर महाराज है, उन्होंने इसी देह में रहते हुए बहुत बड़ा कार्य समाज के लिए किया, लेकिन देह की व्याधि से वो व्यथित नहीं हुए। इसलिए उनके जीवन में आत्यंतिक दुख निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति हुई। उनके देह को भले ही कितनी ही व्याधियाँ क्यों न हो, जग में कितने बड़े उतार चढ़ाव उथल पुथल क्यों न हो, ये महात्मा कभी दुखी नहीं हुए। उनके जीवन में कोई शोक नहीं था, भले ही बाहर की परिस्थिति कितनी ही प्रतिकूल क्यों ना हो, देह की परिस्थिति कितनी ही प्रतिकूल क्यों ना हो, ये महात्मा कभी दुखी नहीं हुए, शोकाकुल नहीं हुए। अत्यंत आनंद में रहते हुए उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को व्यतीत किया। इसे जीवन मुक्तावस्था कहते हैं, मोक्ष स्थिति कहते हैं। और भगवद गीता के अभ्यास का ये प्रमुख उद्दिष्ट है कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति को ये मोक्ष स्थिति जीवित होते हुए प्राप्त हो जाए। और जीवित होते हुए याची देही याची डोळा, भोगू मुक्तीचा सोहळा, तुकाराम महाराज कहते हैं कि इसी देह में रहते हुए ये जो मोक्ष का वैभव है, इसे मुझे उपभोग करना है, इसका आनंद मुझे लेना है। और इसके लिए जो विद्या आवश्यक है वो विद्या है ब्रह्म विद्या। बहुत सारे लोग भगवद गीता का अभ्यास बहुत सारे अलग अलग दृष्टिकोण से करते हैं। हम लोगों ने कल देखा था कि सामाजिक समता के लिए रेशियल इक्वालिटी या फिर रेशियल इनइक्वालिटी का जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करना है, सोशल इनइक्वालिटी, जेंडर इनइक्वालिटी, रेशियल इनइक्वालिटी। तो इन सब बातों को एलिमिनेट करने के लिए गीता का अभ्यास हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम है, उसे रिजॉल्व करना है, एनवायरनमेंट का कोई प्रॉब्लम है, या फिर कॉरपोरेट मैनेजमेंट के लेसन्स पढ़ने हैं, डाइट प्लान सीखना है, प्राणायाम सीखना है, योगा सीखना है, आसन अलग अलग सीखने हैं, उसके लिए भगवद गीता नहीं है। भगवद गीता का उद्देश्य केवल ब्रह्म विद्या ये है, अपने स्वयं के स्वरूप को जानना, पहचानना, उसकी अनुभूति करना। इस ब्रह्म विद्या के 5 प्रमुख घटक हैं: जीव, जगत, ईश्वर, माया और ब्रह्म। ये प्रत्येक घटक का स्वरूप विस्तार से बताना और इस प्रत्येक घटक का दूसरे घटक के साथ क्या संबंध है, इसे विस्तार से कहना, ये काम भगवद गीता ने किया है। जीव, जगत, ईश्वर, माया, ब्रह्म, इसका विस्तार से वर्णन, प्रबोधन भगवान श्री कृष्ण हमें करते हैं। और केवल शाब्दिक प्रबोधन नहीं, तो इसकी जो प्रत्यक्ष अनुभूति है, ये अनुभूति के लिए भी वो प्रबोधन करते हैं। तो ऐसी ये जो सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म विद्या है,
इसका अभ्यास करने के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, भगवद गीता का ये अभ्यास कर रहे हैं। आज का हमारा ये जो अभ्यास है, पुष्पिका के 3 शब्दों का हमने अभ्यास किया, श्रीमद् भगवद गीतासु, उपनिषत्सु और ब्रह्म विद्यायाम। जो शेष पुष्पिका है उसका अभ्यास हम लोग अगले सत्र में करेंगे। आज हमारा चिंतन यहीं पर समाप्त करते हैं। हरि ओम तत्सत।